sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. बताइए क्या बता रहे थे, क्या पढ़ना है? सर ट्रेसिंग हो गया था, पेज रिप्लेसमेंट हो रहा था। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ना है ना आज? यस सर। ओके, सभी लोग म्यूट कर लीजिए, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। तो मैं बताया था पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है? तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का मेन पर्पस होता है पेज फॉल्ट को फाइंड आउट करना और पेज हिट को फाइंड आउट करना। कितने नंबर ऑफ पेज हिट हो रहे हैं और कितने पेज फॉल्ट अकर्स हो रहे हैं, ठीक है? ये हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के द्वारा फाइंड आउट करते हैं, राइट? मैंने बताया था कि पेज फॉल्ट क्या होता है और पेज हिट क्या होता है। क्या किन्हीं को याद है? जिनको याद है वो हैंड रेज करें। व्हाट इज पेज फॉल्ट एंड व्हाट इज पेज हिट? दो टर्म मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था। बोलो मुकेश। सर जो उपलब्ध रहता है उसे पेज हिट कहते हैं और जो उपलब्ध नहीं रहता है उसमें उसको पेज फॉल्ट कहते हैं। एक बार फिर से बोलो। सर जो उपलब्ध रहता है उसमें उसको पेज हिट कहते हैं और जो नहीं रहता है सेकेंडरी मेमोरी से उसको मेन मेमोरी में लाते हैं, उसे पेज फॉल्ट कहते हैं। सही है। पेज फॉल्ट कब अकर्स होता है आप जानते हैं? जब पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं हो तो वहां पेज फॉल्ट अकर्स होता है, और वैसा पेज जो मेन मेमोरी में अवेलेबल हो उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, पेज हिट, ठीक है? यानी सीपीयू ऑन डिमांड जिस पेज को डिमांड किया, अगर वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल है तो पेज हिट कहलाएगा, और जो पेज सीपीयू ने डिमांड किया अगर वो पेज अवेलेबल नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट कहलाएगा, ठीक है? चलिए, मैंने बताया था पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम तीन तरह का। तो एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पहले हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ये देखिए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ठीक है? तीन तरह का पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होता है। एक फीफो पेज रिप्लेसमेंट, एक एलआरयू और एक ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। यही तीनों होता है, फीफो, एलआरयू, ऑप्टिमल, राइट? अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हैंड डाउन कर लीजिए। अगर पूछना है तब हैंड को रेज करो, नहीं तो फिर मुझे लगेगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। सौरभ कुमार, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो? यस सर। हाँ पूछो। सर इसको रिप्लेसमेंट बताने से पहले ये एल्गोरिथम है, तो सर हाँ। इससे पहले वो कुछ टॉपिक्स था जो उसमें समझ में नहीं आ रहा है और वो कौन सा? क्लियर हो जाता। सर जो एक दिन बताए थे मेमोरी एलोकेशन मेथड, जिसमें नेक्स्ट फीड, फर्स्ट फीड और ये सब टॉपिक्स था। हाँ।
सर उसको एक बार उससे समझा कुछ देते। इसको मतलब नहीं है, उससे कुछ इसको मतलब नहीं है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को कुछ ऐसा मतलब नहीं है। एक दिन में या नेक्स्ट क्लास में ही डाउट क्लियरेंस क्लास को रख दूंगा, आप पूछ लीजिएगा। ओके ठीक सर। है, बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट को इससे कुछ मतलब नहीं है, राइट? यस सर। ध्यान दीजिए। तो ये 3 है फीफो पेज रिप्लेसमेंट, दूसरा है एलआरयू लिस्ट रिसेंटली यूज, थर्ड है हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, फीफो क्या कहता है देखिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है तो आपको वहां पे क्या करना होगा, जब जिस पेज को मेन मेमोरी में ले जाओगे और मेन मेमोरी अगर फुल हो जाएगा तो किसी न किसी पेज को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फीफो में हम लोग मैंने एग्जांपल बताया था, जब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम मैं समझा रहा था तो मैंने बताया था कि आपके पास मान लो कि 10 पेजेज हैं, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, इसी तरह से पेज 10 तक है, और मेन मेमोरी है, और मेन मेमोरी में आपको पहले से फ्रेम मालूम रहेगा। मान लो कि मेन मेमोरी में आपका 4 फ्रेम है, राइट? तो 4 फ्रेम है तो चारों फ्रेम अगर फुल हो जाएगा और सीपीयू ने जिस पेज को डिमांड करेगा, जो सीपीयू का रिक्वायर्ड पेज होगा, उस पेज को एग्जीक्यूट कराना है, तो मेमोरी मैनेजर क्या करता है वहां पर कि जो पेजेज मेन मेमोरी में पहले से अवेलेबल है उसमें से किसी पेज को हटाता है, रिमूव करता है, उसमें से किसी पेज को क्या करेगा, रिमूव करेगा। अब चारों फ्रेम में नंबर ऑफ पेज अवेलेबल है, तो अब प्रश्न उठता है कि किस पेज को वहां से मेन मेमोरी से हटाए, फ्री स्पेस क्रिएट करेगा रिक्वायर्ड पेज को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, अब किस पेज को वहां से हटाकर सेकेंडरी मेमोरी में भेजना है, तो वहां से उस किस पेज को हटाते हैं उसका डिसीजन लिया जाता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में। तो हम लोग कौन सा एल्गोरिथम देख रहे हैं, फीफो देख रहे हैं। तो फीफो क्या कहता है, आप उस पेज को रिप्लेस करोगे जो पेज पहले से अवेलेबल है, यानी मेन मेमोरी का सबसे ओल्डेस्ट पेज जो होगा उस पेज को तुम मेन मेमोरी से हटाओगे और रिक्वायर्ड पेज को क्या करोगे, लोड करोगे। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पढ़ो, इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये सभी एल्गोरिथम में सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है। इन दिस एल्गोरिथम द ओल्डेस्ट पेज इन द मेन मेमोरी इज स्वेप्ट आउट ऑफ द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से हम लोग ओल्डेस्ट पेज को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, स्वैप आउट करते हैं। स्वैप आउट करने का मतलब रिमूव करके कहाँ भेजते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में भेजते हैं। क्यों? टू क्रिएट फ्री स्पेस, फ्री स्पेस क्रिएट करने के लिए फॉर द रिक्वेस्टेड पेज, जो तुम्हारा रिक्वेस्टेड पेज है, जो तुम्हारा रिक्वायर्ड पेज है, दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, उस रिक्वायर्ड पेज को एग्जीक्यूट कराने के लिए। इसका एडवांटेज क्या है, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस एल्गोरिथम इज दैट इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मेन पर्पस होता है ये मेन पर्पस नहीं, इसका मेन एडवांटेज क्या है कि ये सिंपल है और इजी टू लर्न, इसको आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। डिमेरिट क्या है, जो एक लाइन मेंशन नहीं किया गया है उसको लिख लेना। ठीक है, जब ये पीडीएफ से इसको लिखोगे तो एक लाइन ऐड कर लेना। तुम क्या ऐड करोगे कि पेज फॉल्ट अकर्स ज्यादा होता है इन फीफो एल्गोरिथम, पेज फॉल्ट्स आर इंक्रीजिंग। पेज फॉल्ट इसमें फीफो में सबसे ज्यादा होता है, और किसी में अगर पेज फॉल्ट ज्यादा होगा तो सिस्टम को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा। ठीक है, कोशिश होना चाहिए कि पेज हिट ज्यादा होना चाहिए और पेज फॉल्ट कम होना चाहिए। पेज हिट ज्यादा होना चाहिए, पेज फॉल्ट कम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, फाइंड द पेज फॉल्ट यूजिंग फीफो पेज एल्गोरिथम। ठीक है, पेज फॉल्ट फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर रहेगा पेज हिट। पेज फॉल्ट भी हो सकता है, पेज हिट भी हो सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड द पेज फॉल्ट एंड पेज हिट यूजिंग फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये नंबर ऑफ पेजेस दिया गया है।
ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, सारे नंबर ऑफ पेजेस को जानते हो क्या कहते हैं, पेज रिफरेंस स्ट्रिंग कहते हैं, पेज रिफरेंस स्ट्रिंग। 6 है, 0 है, 2 है, 1 है, 7 है, 4 है, 0 है, 3 है, 0 है, 2 है, 1 है, 3 है। कितने फ्रेम में, 3 फ्रेम में, 3 फ्रेम्स है तुम्हारा, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको कैसे बनाओगे, नंबर ऑफ पेजेज है, ये डिमांड पेजिंग के थ्रू, यानी सीपीयू ने डिमांड किया पेज 6 को, डिमांड किया फिर पेज 0, इसी तरह से डिमांडेबल पेज है ये। ठीक है, और 3 फ्रेम में तुमको इसको क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है। ये तो बना हुआ है पहले से, हम इसको शुरू से बनाना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, आइए, तो सबसे पहले हम पेंट स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। पेंट, पेंट को कैसे स्टार्ट किया जाए, यहाँ से टाइप करने के बाद पेंट, PA PAINT, पेंट। पेंट। एक मिनट वेट करो, पेंट स्टार्ट हो जाने दो। नहीं स्टार्ट हो रहा है, चलो हम नोटपैड पे ही बना देते हैं तब। देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा तुमसे, फाइंड पेज फॉल्ट, पेज फॉल्ट एंड पेज हिट यूजिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। यूजिंग पेज रिप्लेसमेंट, यूजिंग FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम।
FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम within 3 frame, right? Page reference a string is given below. मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस लिख रहा हूँ 5, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 0, 1, 2, 7, 6, 4, 1. ये तुम्हारा पेजेज है, ये तुम्हारा पेजेज है, ठीक है। इसी तरह से तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा, एकदम एग्जैक्ट याद रखना। अब यहाँ पे इसका मैं सॉल्यूशन ठीक है। अब यहाँ देख, इसमें क्या होता है कि पेंट नहीं स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें जब मोबाइल, इसमें कभी नेट से अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो एनोटेशन यूज किया हुआ हट जाता है, लेकिन चलो नेट डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो मुकेश। सर इसके पहले 3D से चालू किए हुए थे पेंट। क्या? 3D से पेंट चालू किए हुए थे। फिर से बोलिए एक बार। सर इसके पहले 3D से आप पेंट चालू किए हुए थे। नहीं, कहाँ पेंट कहाँ इसके स्टार्ट हो रहा है? सर 3D में चालू किए थे, डायरेक्ट 3D से। अच्छा 3D। यस सर, देखिए कहीं वहां से चालू है। 3D में थोड़ा सा दिक्कत होता है लिखने में, वो बड़ा बड़ा लिखाता है। तुम यूज किए हो? यस सर, इसके पहले भी आप समझाए हुए थे 3D से ही। अच्छा चलो ना, डिस्कनेक्ट नहीं होगा, हम बना रहे हैं एनोटेशन से ही बना दे रहे हैं। ठीक। देखो अब मैं सॉल्यूशन यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी कोई। एनोटेशन, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेज को ऐसे रख लेते हैं। नंबर ऑफ पेजेज को 5, 7, आप लोग भी कॉपी पर बना सकते हैं। 8, 9, 6, 8, 7, 0, 1, 2, 7, 6, 4, 1। ये नंबर ऑफ पेजेज है।
अब हम यहाँ मेन मेमोरी बना रहे हैं। मेन मेमोरी में 3 फ्रेम बनाना है आपको। तीन फ्रेम बनाना है। तीन फ्रेम इस तरह से बनाएंगे। जितना पेजेज है उतना ब्लॉक बनेगा, याद रखना। जितना पेजेज रहेगा उतना नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्रिएट होगा। ये फर्स्ट फ्रेम हो गया। ये सेकेंड फ्रेम हो गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रेम 1, फ्रेम 1। यहाँ पर लिख दिया फ्रेम 2, यहाँ पर लिख दिया फ्रेम 3। 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले सीपीयू ने डिमांड किया 5। ध्यान देना सभी लोग, डिमांड किया 5। तो 5 डिमांड किया तो क्या 5 मेन मेमोरी में अवेलेबल है? बताओ। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूं, लेकिन यस सर। म्यूट अनम्यूट कर रहा हूं। जो जरूरी है वही है, बैकग्राउंड से साउंड नहीं आना चाहिए। सीपीयू ने डिमांड किया, डिमांडेड पेज क्या है 5। क्या 5 मेन मेमोरी में अवेलेबल है? नो सर। नहीं, नहीं, नहीं है। तो 5 यहाँ पर मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा। 5 मेन मेमोरी में यहाँ पर लोड हो जाएगा, लेकिन 5 मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, याद रखना। जब अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? पेज फॉल्ट अकर्स होगा। मैंने बोला था ना, जब जब रिक्वायर्ड पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो क्या फाइंड आउट होगा? पेज फॉल्ट। अब चलो, यहाँ पर पेज फॉल्ट होगा, याद रखना। मैं यहाँ पर स्टार रिमार्क कर दिया। अब चलो, अब रिक्वायर्ड पेज क्या है तुम्हारा? 7। तो 5 पहले से है। क्या 7 मेन मेमोरी में अवेलेबल है? नहीं। नो सर। यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अकर्स हुआ। स्टार मैंने मार्किंग कर दिया, तुमको जरूरी नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए स्टार को मार्क कर रहा हूँ। फिर रिक्वायर्ड पेज तुम्हारा क्या है? 8 है। 8 मेन मेमोरी में अवेलेबल है? नहीं। पहले से 5 है, फिर यहाँ 7 है, और यहाँ पर तुम्हारा 8, यहाँ पर 8 आ गया।
यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अकर्स हुआ। अब चलो 9 है रिक्वायर्ड पेज, तो 9 तो रिक्वायर्ड पेज है, पहले से 5 है, 7 है, 8 है। तो अब 9 देखो 9 क्या मेन मेमोरी में अवेलेबल है? क्या 5, 7, 8 में कहीं 9 है? नहीं है। तो नहीं यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अकर्स होगा, Yes, यहाँ sir. पर भी आपका पेज फॉल्ट अकर्स होगा। अब रिक्वायर्ड पेज है, अब सीपीयू डिमांड किया है, तो अब तुमको क्या करना होगा कि मेन मेमोरी तुम्हारा फुल हो चुका है, 5, 7, 8 तीनों फ्रेम तुम्हारा फुल हो चुका है। इसमें से किसी प्रोसेस को हटाना होगा, किसी पेज को हटाना होगा। किस पेज को हटाओगे? 5 को 5 को सर। जो ओल्डेस्ट पेज है, हाँ जो पहले आया है, 5 जो पहले आया है, ठीक है। तो 5 को हम हटाएंगे, 5 को यहाँ हटाएंगे, तो 5 के जगह पे कौन सा रिक्वायर्ड पेज आ जाएगा? 9। 9 तो यहाँ पर लिख दो 9 तुम, ठीक है। यहाँ पर एज इट इज 7 हो जाएगा, फिर तुम्हारा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अकर्स हुआ क्योंकि यहाँ पर 9 अवेलेबल नहीं था। चलो फिर क्या मिला तुम्हारा? 6। 6 तो 6 रिक्वायर्ड पेज है, 6 मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, 6 मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। अब बताओ तो 9, 7, 8 में किसको हटाओगे? 7 7 को हटाओगे। 7 को ओल्डेस्ट सर। पेज तुम्हारा यही है, तो 9 यहाँ रहेगा 7 के जगह क्या आ जाएगा? 6 6। और यहाँ पर क्या है? 8 है। चलो फिर रिक्वायर्ड पेज क्या मिला? 8 और यहाँ पर जो यहाँ 6 के केस में भी पेज फॉल्ट अकर्स होगा। 8 देखो रिक्वायर्ड पेज 8 है, 8 मेन मेमोरी में है या नहीं? यस सर। है, बिल्कुल है। तो बिल्कुल है, तो यहाँ पर एज इट इज हो जाएगा, जो पेजेज ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पेज हिट होगा, यहाँ क्या होगा? पेज हिट। पेज हिट 9, 6 एज इट इज नंबर ऑफ पेजेज हो जाएगा, और यहाँ पर पेज हिट होगा, इसको मैं रिमार्क नहीं कर रहा हूँ। फिर रिक्वायर्ड पेज क्या मिला? 7 7 मिला। तो बताओ किस पेज को रिप्लेस किया जाए? 8 को 8 को 9, 6, 7। चलो यहाँ पर 7 अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अकर्स होगा। आगे चलो, अब हम लोग यहाँ पर, ठीक है, 0 मिला, क्या 0 अवेलेबल है यहाँ? No, sir. किसको रिप्लेस करोगे? 9 को, क्योंकि अब 9 9 ओल्डेस्ट है। यहाँ Yes, से भी पता चल रहा है 9, 9, 9, 9 शुरू से यहाँ से यूज होते आ रहा है, ठीक है। तो 0, यहाँ पे 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर भी तुम्हारा पेज फॉल्ट अकर्स हुआ, ठीक है। कहने का मतलब कि जब जब नया पेज मेन मेमोरी में आएगा पेज फॉल्ट अकर्स होगा, जब जब नया पेज नहीं आएगा पेज हिट होगा। अब रिक्वायर्ड पेज क्या है? 1। किसको रिप्लेस करोगे? 6 को 0, ये 0 है हमारा, 6 को रिप्लेस करोगे, 1 मिला, 7 मिला, स्टार। आगे बढ़ो, फिर रिक्वायर्ड पेज क्या है तुम्हारा? 2। 2 तो क्या होगा? किसको रिप्लेस करोगे? 7 को 0, 1, 7 रिप्लेस हो जाएगा, 2 मिला, यहाँ पर भी। आगे आओ, फिर मिला यहाँ पर 7 किसको रिप्लेस किया जाए? 0 0 को। तो यहाँ पर 7, 1, 2, यहाँ पे चलिए 6 है, किसको रिप्लेस किया जाए? 1 को 7, 1 और 1 को ना रिप्लेस करना है,
2 2 का 2 फिर किसको रिप्लेस करना है? 4 को 4 को। 4 4 को को होगा तो 7 6 6 फिर क्या है? 4 हो 4 जाएगा 4 4 हो जाएगा। फिर किसको रिप्लेस करोगे? 7 को 7 को 7 1 को। 6 4 1 1 6 6 6 4 4 राइट। चलो यस सर अब इसके बाद तुमको इन और आउट, कितना पेज इन हो रहा है, कितना पेज आउट हो रहा है, कौन सा पेज रिप्लेस हो रहा है किसके जगह पे, वो चीज हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर एक डायग्राम बनाया जिसमें केवल इन और आउट लिखेंगे कि कौन सा पेज इन हो रहा है, कौन सा पेज आउट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले उसी तरह से इसमें 2 कॉलम इसमें 2 रो बनाएंगे, एक इन और एक आउट। दो कॉलम बनाइए, यहाँ पे इन, यहाँ पे इन आउट। चलिए बताइए आप लोग, इन आउट। इन यहाँ पे कौन सा पेजेज इन हो रहा है? 5। आउट कुछ नहीं हो रहा है तो ऐसे डैश दे देंगे। यहाँ पे कौन सा न्यू पेजेज आ रहा है? 7 आउट कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे कौन सा न्यू पेजेज आ रहा है? 8 8। आउट कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे कौन सा न्यू पेजेज आ रहा है? 9 9। और आउट कौन हो रहा है, किसके जगह पे 9 आया? 5 5 के जगह पे आया, तो यहाँ 5 लिख दिए। फिर यहाँ पे आ जाइए, न्यू पेज कौन सा है? 6 किसके जगह पे? 7 की जगह पे फिर यहाँ पे न्यू पेज नहीं, कोई न्यू न्यू पेज नहीं आ है रहा सर। यहाँ पर, तो ना आउट होगा, तो दोनों जगह डैश हो जाएगा। यहाँ पर नया पेज कौन सा आ रहा है? कोई नहीं है 7 7 आ रहा है, किसके जगह पे? 8 की जगह 8 की 8 जगह की जगह पे। यहाँ पे न्यू पेजेज कौन सा है? 0 0 किसके जगह पे? 9 की जगह पे। यहाँ पे न्यू पेजेज 1 1 6 के जगह पे। 6 के जगह पे यहाँ पे न्यू पेजेज 2 2 7 की जगह 7 को रिप्लेस करके आया है। यहाँ पर न्यू पेजेज 7 0 के जगह पे। यहाँ पे न्यू पेजेज 6 1 की जगह 1 के जगह पे और 1 1। यहाँ पर न्यू पेजेज 4 है सर 2 के जगह 2 को रिप्लेस 2 के जगह पे 2 की जगह पे 2 के जगह पे 2 के जगह पे। यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 1 7 के जगह पे। 7 के जगह पे ठीक है। अब यहीं पे हम लोग निकालेंगे पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट आप जानते हैं क्या होता है? वैसा पेज, रिक्वेस्टेड पेज जो मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है।
13 कहने का होगा। मतलब कि जो जब जब नया पेज तुम्हारा मेन मेमोरी में आएगा, जब जब नया पेज मेन मेमोरी में आएगा, नया पेज तभी ना आएगा जब वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो वही तुम्हारा Yes, क्या sir. हो जाएगा, पेज पेज फॉल्ट हो फॉल्ट। जाएगा। फॉल्ट होगा बताओ तो तुम लोग काउंट करके बताओ, 1 मिनट 13 है समय सर। देते हैं, कितना आएगा पेज 13 फॉल्ट? 13 है। 13 8 है सर। 8 है, 8 कैसे? 13 है सर। 13 है। 13 है देखो सर। तो नया पेज पेज इसमें भी फॉल्ट आया, 13। 5 नया, इन वाला काउंट कर लो ना, इन वाला काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ना जी, हाँ 12 13 किलो है 13 होगा। 13 सबसे ज्यादा पेज फॉल्ट फाइंड आउट होता है इसमें, सबसे ज्यादा। FIFO में से और क्या निकालना है अब आपको? पेज पेज हिट। हिट। पेज हिट बताइए। 1 है सर। 1 होगा। 13 कैसे हो गया सर? कैसे हो गया? सोचो कैसे नहीं होगा। क्या होता है पेज हिट? तो पेज फॉल्ट क्या होता है बताओ? जो मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं वो होता। मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। नहीं होता जब है। मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है नहीं तभी ना रिक्वेस्टेड पेज आया। यस सर। यस सर। तो यहाँ यस 5 सर। आया नया पेज, तो यहाँ सर इन 7 में तो आया नया 12 पेज। ही क्या? इनमें तो सर 12 ही है ना सर। इनमें 12 ही है 13 ना है सर तो सिर्फ। 1 अरे 13 काउंट करो है। ना जी, काउंट करो ना 13 है इनमें। सही से काउंट करो। यहाँ पर थोड़ी आया है, यहाँ पर आया है तो 13 नहीं आया। जब जब मेन मेमोरी में नया पेज आएगा तो तभी ना, इन किस लिए हम लिखे हैं? ओ यस सर 6 के कब बाद कब नया 4 पेज लिखे हैं इसमें ना आया सर, है? हमको लगा था। ये वाला काउंट नहीं करो तो 13 हुआ। और पेज हिट कितना हुआ? जो 1 पेज जो हिट हुआ रिक्वेस्टेड पेज पहले से ही अवेलेबल है, 10 सर। 1 हुआ। 1 हुआ सर। 1 आया पेज हिट समझ में? यस सर। यस सर। सर पेज हिट नहीं समझे, 1 कैसे हुआ पेज हिट? पेज हिट पेज मैंने बताया था कि वैसा रिक्वेस्टेड पेज जो मेन मेमोरी में अवेलेबल है, ओके मेन सर, हाँ मेमोरी समझ में अवेलेबल है। तो मेन मेमोरी में क्या अवेलेबल है यहाँ पर देखो तो, ये जो यस दोनों सर। जगह डैश लिखे हैं, यहाँ पर क्या था? 8 था सर। 968। और Yes, sir. 968 8 में 8 8 तुम्हारा रिक्वेस्टेड पेज है, 8 तो 8 तो ऑलरेडी पहले इसमें से ही था। अवेलेबल है ना। यस यस सर। सर। यस तो सर। 8 यस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वही पेजेस फिर से रिपीट कर जाएगा। ओके सर, समझ तो गया। यहाँ पर क्या हो गया? पेज हिट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, किस 1 मिनट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब बन जाएगा ना? 3 फ्रेम हो या 4 फ्रेम हो या 5 फ्रेम? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ ले ले सर हम लीव हो सकते हैं सर? क्यों? मेरा मोबाइल ऑफ होने वाला है, 5% हो गया है। तो लीव होने की सर क्या जरूरत है? अटेंडेंस ले चैट में लीजिए। लगाओ। लाइट कटा हुआ है सर। बारिश हो रहा है सर। मौसम खराब है सर। चलिए तो अटेंडेंस अटेंडेंस बता देना उसको। ठीक से रोल बता। नंबर याद कर लो सर। चलो 7 है सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। यस यस सर। सर। यस सर। चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब एनोटेशन हटाता हूँ और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सर बोल दीजिए अटेंडेंस ले लेने के लिए, मेरा भी 2% हो गया है। ले लो जी, हो अटेंडेंस ले गया। लो। तुम लोग मोबाइल चार्ज यूज करके नहीं बैठता है? अच्छा लाइट उठ नहीं सर है ना, यहाँ पर लाइन नहीं है, बारिश दिक्कत हो होता रही है। अच्छा अच्छा सुबह ठीक से है, लाइन ठीक नहीं है ठीक सर। है, लाइट प्रॉब्लम है सर, ठीक है, मौसम खराब है ना। सुन लिए सुन लिए। बारिश बहुत दे रही है। चलिए अटेंडेंस लो तो। ले लिए सर। ठीक है, अब क्वेश्चन हम दे रहे हैं इस पे बनाना। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग से पूछेंगे कितना पेज फॉल्ट आया। यूजिंग यूजिंग 4 फ्रेम। पहले एक 3 फ्रेम में ही देते हैं, दूसरा दे देंगे 100 300 100 400 500 100 500 300 600 400 300
800 900 एक ए हो गया और एक 4 फ्रेम में आपको बनाना है। क्वेश्चन 2 को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कंट्रोल भी। क्वेश्चन 2 इसको आपको 4 फ्रेम में बनाना है, 3 फ्रेम नहीं 4 फ्रेम, FOUR 4 फ्रेम। डेटा में चेंज कर दिया, 8 9 8 0 6 7 78 ठीक है 4 9 0 7 7 0 9 7 1 8 6 7 9। चलिए ये दोनों क्वेश्चन है, बनाइएगा। एक 4 फ्रेम में बनाना है, एक 3 फ्रेम में बनाना है। पेज रिप्लेस तभी किया जाएगा जब चारों फ्रेम क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा ना। यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिया सर। लिख लिए सर। ठीक है बन जाएगा। यस सर। यस सर बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू सर। 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 थैंक यू सर।